नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे अपने योगा चैनल योगा विद मेहन में। आज हमारी डेली प्रैक्टिस का छठा दिन है। छठे दिन के लिए हम वही 15 से 20 मिनट के आसन करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं कर देंगे। मेरा वीडियो भी है, हर बार बताता हूँ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, गर्दन की करेंगे। ये मेरी वाइफ हैं, पिछली बार बता दिया था, अब मेरी सपोर्ट कर रही हैं ये वीडियो में, मेरे साथ योगा करती हैं। आने वाले समय में हम दोनों के दोनों वीडियो बनाया करेंगे साथ मिलकर। गर्दन की कर लें, फिर कंधों की कर लेंगे। सूक्ष्म क्रियाओं से हमारे शरीर की स्ट्रेचिंग हो जाती है। जब हम आसन करेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली, हम आसानी से आसन कर सकते हैं। अगर आप रनिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसको भी कर लें। नहीं तो जो आसन करवाया जा रहा है, गर्दन की, कंधों की, हिप की, घुटनों की, सबकी एक्सरसाइज कर लें वन बाय वन करके, ऊपर से नीचे की ओर। जल्दी जल्दी कर लेंगे, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगाना। ये वो समय है जो आप आसनों के अलावा करेंगे। ये तो सिर्फ आपने एक तरह से स्टार्टिंग के लिए रेडी करना है। जल्दी जल्दी कर लें, हिप करवा लें। घुटनों की भी कर लेंगे। जब हमारी आसन करने से पहले ये क्रियाएं हो जाएं तो आसन करेंगे वही दो आसन खड़े हुए, फिर सूर्य नमस्कार, एक दो आसन बैठ के, एक पेट केबल, एक पीठ केबल। तो आज जो हम करेंगे अर्ध चंद्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध चंद्रासन करना क्या, पैरों में कम से कम फासला कर लें, जितना आप कर सकते हैं। जितना कम करेंगे उतना फायदेमंद। दोनों हाथ ऊपर की ओर लेके आएं, श्वास भरें, श्वास निकालते हो बगल से झुक जाएंगे राइट की तरफ। राइट की तरफ झुकेंगे तो हमारी साइड पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसको होल्ड करें। जिनको हाई बीपी है वो श्वास को होल्ड नहीं करेंगे, नहीं तो इसको होल्ड करके रखेंगे थोड़ी देर। श्वास को रोक के श्वास को सामान्य कर लेंगे। कुछ टाइम के बाद बिल्कुल बगल से झुकें, बीच में आ जाएं, फिर श्वास भरें, दूसरी ओर से कर लें। इसमें मैं जो करवा रहा हूँ कम समय लेके करवा रहा हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, अपने समय को बढ़ाना है। इसको सिर्फ प्रेफरेंस लेना है कि करना कैसे है। नहीं तो अपने 15 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड जितना आप रुक सकते हैं वैसे रुकें। धीरे धीरे बीच में आ जाएं, वापस आ जाएं, हाथ नीचे कर लें। जितना समय आप बढ़ाएंगे इसको रेफरेंस लेके होल्ड करेंगे तो नहीं अच्छा रहेगा। अब चंद्रासन का एक पार्ट और है। ये चंद्रासन 1 था, उसको भी आप चंद्रासन ही बोल सकते हैं। अर्ध चंद्रासन मतलब आधा चंद्रमा का आकार। उसके लिए करना क्या है, आगे की ओर ले आए पैर को, राइट वाला या लेफ्ट वाला पैर आ जाए आगे, दोनों हाथ मिला लें आगे। श्वास लेते हुए हाथों को और कमर को पीछे की ओर मोड़ देंगे, घुटने को आगे की ओर कर देंगे। जैसे राइट वाला घुटना आगे कर दिया, लेफ्ट वाला थोड़ा सा नीचे की ओर कर दिया। जैसे चंद्रमा का शेप होता है वैसे आपकी बॉडी का शेप बन जाए। आप देखेंगे कि आपके सर्वाइकल पॉइंट पर, रीढ़ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपके रीढ़ के सब रोग दूर होंगे। इसको जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। श्वास सामान्य रूप से लेते रहें, छोड़ते रहेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। जैसा मैंने बोला है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, रिफरेंस के लिए रखेंगे। दूसरे पैर के साथ भी कर लेंगे। अब दूसरा पैर लेके आएँ, हाथ मिलाएं, श्वास भरते हुए आगे की ओर झुक जाएं। अब की बार लेफ्ट वाला घुटना झुके, राइट वाला थोड़ा पीछे की ओर। अपने शरीर को अर्ध चंद्रमा का आकार दे दें। पहले वाले में हमने दाएं बाएं किया था, इस वाले में हमने आगे कर लिया, पीछे कर लिया। धीरे धीरे वापस आएंगे, रिलैक्स कर लें अपनी बॉडी को। उसके प्रभाव को पॉजिटिव थॉट लेके आएँ कि मेरी सर्वाइकल पॉइंट पे असर हो रहा है, मेरी रीढ़ लचीली बन रही है, कमर के दूर हो रहे हैं। सोचें उसके बारे में, होल्ड करने का प्रयास जरूर करें। स्थिर सुखम आसनम, किसी एक स्थिति में सुखी रहकर, प्यार से रहकर जो आसन किया जाए वही सबसे फायदेमंद रहता है, उसी के फायदे ज़्यादा हैं।
हर बार की तरह सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार करना कैसे है, गिनती के साथ करेंगे। पहली स्थिति प्रणामासन की रहेगी, हाथ जोड़ लें, कलाई से कोहनी तक का भाग ग्राउंड के साथ पैरेलल कर लें। दूसरी स्थिति हस्त उत्थान आसन। हस्त उत्थान मतलब हाथों को उठाना है, गर्दन सहित मोड़ देंगे पीछे की ओर, धड़ से ऊपर का हिस्सा मोड़ दें अधिक से अधिक। तीसरी स्थिति पादहस्तासन की स्थिति, हाथों को पैरों की बगल में लेके आए, घुटने ना मोड़ें। कई बार क्या करते हैं, एक बार करके दिखाना जी, हाथ हमारे नीचे ना लगे, घुटने मोड़ देते हैं हम आगे की ओर, ऐसे कर लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना, घुटने सीधे रखने, हाथ चाहे नीचे लगे ना लगे। जिनके हाथ नीचे लग जाएं वो सर को भी घुटनों के पास लेके आए। चौथी स्थिति असव संचालन, राइट वाला पैर पीछे जाएगा, गर्दन पीछे की ओर, एक घुटना हमारा 90 डिग्री पर लेफ्ट वाला। पांचवी स्थिति पर्वतासन, एडी पंजे मिला के जमीन के साथ लगा देंगे, हिप को ऊपर की ओर उठा देंगे, कंधे से दबाव बनाएंगे। छठी स्थिति अष्टांगासन की स्थिति, अष्टांग मतलब 8 अंग जमीन के साथ, पंजे, घुटने, हाथ, माथा, छाती, कोहनियाँ और पैर के पंजे खड़े, रक्त का प्रवाह एक समान होता है। सातवीं स्थिति भुजंगासन की स्थिति, बाजू सीधी कर लें, एडी पंजे मिला लें, ज़्यादा गैप ना दें। सूर्य नमस्कार का हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको रेफरेंस ले सकते हैं। अब विपरीत करेंगे इसकी, मतलब इसकी वापिस आएंगे, जो हमने जिस प्रकार गए थे वैसे ही आएंगे वापिस। सातवीं स्थिति है पर्वतासन। आठवीं स्थिति जैसे पैर गया था वैसे वापिस आएगा, असव संचालन। फिर नौवीं स्थिति पादहस्तासन की स्थिति, घुटने ना मोड़ें। 10वीं स्थिति, 11वीं स्थिति दोनों हाथ गर्दन सहित पीछे। फिर 12वीं स्थिति नमस्कार आसन, दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। एक बार और अभ्यास कर सकते हैं आप इसका, एक बार और करेंगे जल्दी जल्दी। 1 2, अब की बार दूसरा पैर लेके आएंगे, 3 4, बाएं पैर पीछे लेके जाएंगे, 5 6 7 8 9, जैसे पैर गया था वैसे ही वापिस, 10 11, फिर 12। ये आपकी आवृत्ति पूरी होती है। अपने आसन पर बैठ जाएंगे, रिलैक्स मोड में आ जाएं, सूर्य नमस्कार के प्रभाव को महसूस करेंगे। लंबे गहरे सांस लेकर महसूस करें कि आपने जो सूर्य नमस्कार किया है उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसमें हमारे सारे के सारे अंग एक्टिवेट होते हैं। अब हम बैठे हुए 1 या 2 आसन और कर लेंगे। आज हम करेंगे जानुश्री आसन। जानु घुटना, श्री मतलब सर। इसमें हम अपने सर को घुटनों के पास लाने का प्रयास करते हैं। करना कैसे है, इसमें एडी पंजे मिलाएंगे। जिनको रीढ़ में दर्द है वो इसका अभ्यास ना करें, कोई दूसरा आसन कर लें जो हमने 4 दिन में पहले करवाया था, 5 दिन तक करवा रखे हमने, कोई भी रिपीट कर लें। जानुश्री के लिए एक पैर मोड़ेंगे, राइट वाला पैर मोड़ के जो उसकी एडी है वो थाई के साथ बिल्कुल नीचे की तरफ लगा देंगे, पूरी की पूरा तलवा जंगा के साथ लगा हुआ। एक हाथ घुटनों पर जैसे बनाई हुई स्थिति, श्वास लेते हुए दोनों हाथ उठा देंगे ऊपर की ओर, बाजू कनपट्टी के साथ लगा के रखने का प्रयास करें, पूरी शक्ति लगाएंगे। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। जो नए साधक हैं वो पहले ऐसे स्थिति में रहें, अगर उनके हाथ आगे ना जाएं तो फिर वापस आएँ, फिर श्वास निकाल लें। इसको 8-10 बार करें, आप देखेंगे कि आपके हाथ पैर के पंजे से आगे निकल जाएंगे। जब हाथ निकल जाएं तो अंगूठे को पकड़ेंगे, कोहनी को ग्राउंड से लगाने का प्रयास करेंगे, माथे को दोनों घुटनों के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। नए साधकों के लिए थोड़ा परेशानी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ कोशिश करनी है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप इसमें परिपक्व हो जाएंगे। आप देखेंगे कि अभी भी, जैसे अभी हमारी मिसिज ने कोशिश करी है, पर इन्होंने मेरे को पहले बता दिया था कि अभी ये प्रैक्टिस कर रही हैं तो अभी पूरे हाथ नहीं लगेंगे, तो हो सकता है आपके भी ऐसे हों, कोई दिक्कत नहीं है। वापिस आ जाएं, होल्ड करने का प्रयास जरूर करें, कोशिश जरूर करें। दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे। अब दूसरे पैर के साथ करेंगे। अगली बार वीडियो में इन्हीं से बनवाऊंगा, जब इनकी कोहनियाँ लग जाएंगी अलग से। दोनों हाथ तानते ऊपर की ओर लेके आएंगे,
श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे। ये मान के चलिए कि आपके हाथ आगे नहीं जा रहे हैं। फिर अब वापिस आएंगे, फिर करेंगे, 2 से 3 बार करेंगे। फिर उसके बाद अंगूठे को पकड़ेंगे, कोहनियों को ग्राउंड से लगाएंगे, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। इस स्थिति में होल्ड करेंगे। आपकी पेट पर लीवर, किडनी, पैनक्रियास सब पर असर होता है। जंघा पर भी, साइटिका नस भी खींचती है, घुटनों पर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर, दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे, पैर को सीधा कर लें। फिर प्रभाव को महसूस करें। आपकी रीढ़ पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इससे। लीवर, तिल्ली, अमाशय सब पर प्रभाव। पहले मैंने बता दिया, जिनकी रीढ़ पे दर्द हो वो इसका अभ्यास ना करें। अब दोनों पैरों के साथ करना है। पश्चिमोत्तान आसन बोलते हैं उसको। पश्चिमोत्तान मतलब रीढ़ और कमर, पश्चिम का मतलब यही होता है, उत्तान मतलब उठाना, आगे की ओर करना, उसको प्रभाव में लाना। इसके लिए करना क्या है, एडी पंजे मिलाएंगे। जानुश्री में एक एक पैर के साथ किया था, पश्चिमोत्तान में दोनों पैरों के साथ करेंगे। मोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर आएंगे। श्वास भरें, श्वास निकालते हुए स्थिति वही रहेगी, धीरे धीरे आगे की ओर। जब श्वास निकालते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। अब हाथों को पैर के पंजों से आगे निकालें, कोशिश जरूर करें, 2-3 बार करें ऐसे। नए साधकों के लिए, जिनकी दर्द है पीठ में, वो इसका अभ्यास ना करें। पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे, कोहनियों को पुनः ग्राउंड से लगाने का प्रयास करेंगे। अब की बार सर को दोनों घुटनों के बीच में लेके आने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया, कोशिश जरूर करनी है। आपकी साइटिका नस खींचेगी, प्रभाव वही रहेगा। शुक्र नाड़ी प्रभाव में आती है इसके अभ्यास से। धीरे धीरे वापिस आएंगे। अपने ड्यूरेशन को बढ़ाएं, 5-5 सेकंड से बढ़ाकर 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। धीरे धीरे दोनों हाथ वापिस आएंगे। रिलैक्स कर लें अपनी बॉडी को। जो मैंने आसन के फायदे बताए हैं उनको महसूस करें, पॉजिटिव थॉट ला के कि मेरा यहाँ फायदा हुआ है। अगर हाथ नीचे ना जाएं कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोशिश करें। ड्यूरेशन बढ़ाना है आपने। अब वापिस आ जाएंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन, दोनों हाथ एक तरफ करते, घुटनों के बल आ जाएंगे। मैंने बताया पहले भी, दोनों घुटने आपस में मिले रहेंगे, एड़ियाँ खोल देंगे, उस पर सीट बनाकर बैठ जाएंगे। इस स्थिति में अब बैठे बैठे एक आसन और करेंगे, उसको बोलते हैं, हम जो आज करवाएंगे, अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन ऊँट से लिया गया, उष्ट्र मतलब ऊँट, आसन का तो मैंने बता ही दिया, अर्ध मतलब उसका आधा। आज पूरा नहीं करना है, आधा करेंगे। घुटनों के बल आना है, स्थिति बनाएंगे। ये नए साधकों के लिए है, क्योंकि आज आप अर्ध उष्ट्रासन करेंगे तो कल आपसे पूरा का पूरा उष्ट्रासन भी तो करवाना है हमने। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। श्वास भरते हुए सबसे पहले गर्दन पीछे जाएगी, उसके बाद पुनः श्वास लेते हुए धड़ से ऊपर का हिस्सा मोड़ दें, ऐसे कर्व बना दें। इस स्थिति में यह अर्ध उष्ट्रासन की स्थिति है। इस स्थिति में होल्ड करें, जितना आप होल्ड कर सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके फेफड़े, आपकी रीढ़ बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। गर्दन पर, सर्वाइकल पॉइंट पर फेफड़े 100% एक्टिवेट, श्वसन नाली भी प्रभाव में। धीरे धीरे वापस आएं, ज़्यादा समय नहीं लेना, फिर वज्रासन में बैठ जाएं। क्योंकि जितना अगर हम यहाँ पे होल्ड करवा देंगे तो उतना ही वीडियो लंबा बन जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने सिर्फ इस वीडियो का रेफरेंस लेना है, उसको बढ़ाना है। अगर कहीं पे किसी आसन में दिक्कत है तो हमें कमेंट करें, हम आपको ज़रूर इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे। इन सब के इंडिविजुअल वीडियो बनाने ज़रूर हैं हमारे को, कुछ के बनाए हुए हैं, कुछ के बनाएंगे। उसके बाद आप पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल आ जाएंगे। किसी भी स्थिति में जैसे लेटते हैं ऐसे लेट जाएं, आराम कर लें। अब अगला आसन करेंगे, अर्ध धनुरासन। धनुष का मत देखा ही आपने, धनुष कैसे होता है, रामायण महाभारत में देखा होगा। बच्चे भी बना लेते थे, हमने भी बनाए हैं। अपने शरीर की आकृति ऐसी बनाएंगे। पूरा धनुरासन दोनों पैरों के साथ और हाथों के साथ करते हैं। अर्ध मतलब एक एक पैर के साथ करना है। एक पैर को मोड़ें, राइट वाले पैर को मोड़ लिया तो राइट वाले हाथ से टखने को पकड़ेंगे। सबसे पहले घुटने उठाएंगे, श्वास निकालते हुए, फिर आगे छाती का हिस्सा उठा देंगे। ऐसे घुटने को उठाने की कोशिश करेंगे ऐसे। ये आपकी आधे धनुष की आकृति होगी। हो सकता है आपके घुटने ऊपर ना उठें, कोशिश जरूर करें। बहुत अच्छे।
होल्ड करने का प्रयास करें, धीरे धीरे वापस आएंगे, आपके पीठ का रोग दूर हो जाएगा इससे। हिप के लिए भी, गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। अब दूसरे पैर के साथ भी कर लें। फिर पहले घुटने ऊपर आएंगे सांस निकालते हुए, फिर छाती से ऊपर का हिस्सा। बहुत अच्छे, इस स्थिति में होल्ड करेंगे। अगले वीडियो में जब बनाएंगे, अगले बार जब हम पूर्ण आसन करवाएंगे, अर्ध धनुरासन को पूरा धनुरासन करेंगे, उष्ट्रासन भी पूरा करवाएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। यह वो है जो आप धीरे धीरे करके नए हैं, तो आने वाले टाइम में एक्सपर्ट बनाना भी तो है हमारे को, आप लोगों को पीठ के बल आना है। कहीं पे भी कोई शंका हो, कोई दुविधा हो, कोई क्वेरी हो, हमसे ज़रूर मिलें। हमारी क्लासेज भी चलती हैं, मैंने तो बताया है, मैं भारतीय योग संस्थान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हर रोज़ भारत के कोने में, हमारे कोने कोने में हमारी निःशुल्क क्लासेज चलती रहती हैं। हमसे जुड़ें, हर रोज़ क्लास में आएँ। अगर ना जा पाएँ तो मेरे वीडियो को रिफ्रेश ज़रूर करें। अगला जो आसन करेंगे हम, एक आसन हम साइकिलिंग कर लेंगे, इसको हम घुटना संचालन आसन भी बोलते हैं। इसके लिए करना क्या है, एक एक पैर को मोड़ते हुए जैसे साइकिलिंग करते हैं ऐसे करना है आपने, बड़े से बड़ा गोला बनाना है। ये हमारे हिप्स के लिए, घुटनों के लिए, काफ मसल के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। साथ में क्या फ़ायदा है इसका, पेट के लिए भी बहुत अच्छे फ़ायदेमंद है। इसको 8-10 बार आगे की ओर करेंगे, 8-10 बार पीछे की ओर करेंगे, विपरीत दिशा में। ये घुटना संचालन आसन भी बोलते हैं, इसको साइकिलिंग भी कह देते हैं। जैसे एक पैर के साथ आपने पैडल चला रहे हो आप साइकिल का, दूसरे पैर के साथ भी कर लेंगे। आप अपने समय को देखते हुए इसकी ड्यूरेशन बढ़ाएं। जिनको घुटनों में दर्द रहता है वो महसूस करेंगे इसके फ़ायदे, जिनके पेट की चर्बी बढ़ी हुई है वो इसका महसूस करेंगे फ़ायदा। थाई के लिए बहुत ये फ़ायदेमंद है। दोनों पैरों के साथ भी कर लेंगे। दोनों पैरों के साथ जैसे साइकिल चलाते हैं, बहुत अच्छे। विपरीत दिशा में भी कर लें। जब आप विपरीत दिशा में करेंगे तो उसको और फायदा होगा। हमने कोशिश करते हैं कि हम 17, 18, 20 मिनट से ज़्यादा ना बनाएं। वापस आ जाएंगे। 15 मिनट का मेरा आज के टारगेट था, किंतु थोड़ा समय ज़्यादा ही हो गया, 17-18 मिनट हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हम और आसन नहीं करेंगे। यही अगर हम डेली रोटेशन रखें, 15-20 मिनट का ड्यूरेशन रखें तो बहुत अच्छा रहता है। कोई इशू नहीं है इतना समय अगर हम अपने आप को देंगे आसनों में। इसके बाद करना क्या है, शवासन जरूर करना है। जब भी आसन करें, शवासन में करना क्या होता है, अपनी बॉडी के एक एक अंग को मन की आंखों से देखना होता है। देखना कैसे है, बंद आंखों से महसूस करें। सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले तो पूरा, कहीं पे भी कोई कड़ापन तो नहीं है। जब स्थिति चेक हो जाए, कहीं पे कड़ापन ना रहे, स्थिति पोस्टर बना लें अपना। फिर लेफ्ट वाले पैर से शुरू करते हुए जैसे मन में महसूस करेंगे, मैं अंगूठे की ओर देख रही हूँ, देख रहा हूँ, एडी को देख रही हूँ, देख रहा हूँ, घुटना, फिर थाई, फिर पेट के अंदरूनी अंग, धीरे धीरे करके उनकी स्थिति देखें। मन बंद आँखों से ऐसा महसूस करें कि आप खड़े हो और आपकी बॉडी नीचे पड़ी हुई है। आप अपनी बॉडी के एक एक अंग को देख रहे हैं। ऊपर की ओर आएंगे, फिर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, राइट की तरफ। आप जब पूरे के पूरे अंगों को देख लेंगे तो महसूस करेंगे कि आपका खुद महसूस होगा कि मेरा जो वेट है ज़मीन पर इतना वेट है। महसूस होगा आपको अपना वजन, स्थिर हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा आपका बिल्कुल ही बॉडी। मन में कोई भी भावना लेके आए, श्वास भरें, श्वास को निकाल दें। पॉजिटिव थॉट रखें। सिर्फ ये सोचें कि जब मैं श्वास को निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ तो मेरी नेगेटिव जो ऊर्जा है वो बाहर निकल रही है। जब श्वास भर रहा हूँ या भर रही हूँ तो मेरी पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ रही है। 4 से 5 बार करें। लंबा गहरा श्वास भरें, एनर्जी भरें, पॉजिटिव श्वास निकालें धीरे धीरे करके। नेगेटिव एनर्जी बाहर निकाल दें अपनी, फिर भरें, फिर निकाल दें। जब आपके लगे कि हमारे बिल्कुल ही शिथिल हो चुका है शरीर, कहीं पे भी कोई कड़ापन या बाधा ना हो, वापिस आएंगे, पैरों को हिला लेंगे, हाथों को हिला लेंगे, करवट लेके बैठ जाएंगे। उसके बाद प्राणायाम करने होते हैं। प्राणायाम का सेशन हमने नहीं लिया,
प्राणायाम भी करवाएंगे डे बाय डे। इसी के साथ में अपनी आज की डेट का जो हमारा छठा दिन का था उसको समापन कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आसन को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई कमेंट करना तो जरूर करें। धन्यवाद।